तो स्टूडेंट, हम लोग आज जो है पीटी8 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीटी8 का कह रहा है कि आइडेंटिफाई सीरीन, है ना। हमें जो है वो सीरीन को आइडेंटिफाई करना है, जो कि एक अमीनो एसिड है ना। तो सीरीन को पहचानना इन 4 केमिकल स्ट्रक्चर्स में थे। तो जो भी अमीनो एसिड्स होती हैं उनमें जो कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, ये 4 जो है वो अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है, जिसमें एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया जो है अमाइन ग्रुप, और एक जो है वो यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप होता है। बाकी जो भी अमीनो एसिड्स होती हैं उनमें ये तीनों चीजें कॉमन होती हैं, ठीक है ना। इसकी बेसिस पर हमें जो है वो डिफाइन करना होता है कि वो अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल है, बेसिक है, एसिडिक है ना, या एरोमेटिक है, वो सब बताया जाता है। इनमें से जो है जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, तो ये तो हो गया कॉमन, हो गया सभी के लिए। यहाँ पर एक जगह पे एच लगा हुआ है ना। तो जब आर की वैल्यू जो है, जब इस आर की वैल्यू एच हो जाती है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, ग्लाइसीन का। किसका होता है, ग्लाइसीन का। और ग्लाइसीन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ग्लाइसीन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अब अगर इस स्ट्रक्चर में जो है आर की जगह पर जो है वो CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लग जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एलानीन कह देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर यहाँ पर जो है आर की जगह पर CH2OH लग जाएगा, CH2OH लग जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीरीन। क्या कहते हैं, सीरीन। और हमसे जो है इन्होंने सीरीन ही पूछा हुआ है एग्जामिनर ने, तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, सीरीन। जबकि ये जो है यहाँ पर, ये अगर आप इसे कह भी देते हैं कि ये जो है वो अमीनो एसिड्स का, मान लीजिए कि जो है वो कॉमन ग्रुप हो गया, और ये आर की जगह पर जो है वो NH2 लगा हुआ है, ऐसा कोई भी अमीनो एसिड नहीं पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी में जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में दे रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका होगा क्या, थर्ड आंसर हो गया, ठीक है ना। सीरीन को आपको पहचानना था, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच स्पेशलाइज्ड सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज, जिन्हें हम लोग फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डोर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होते हैं। कहना चाह रहा है कि कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं, स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो प्लेटी हेलमिंथीज में परासरण नियमन के लिए सहायक होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लासो सेल्स, कोएनोसाइट सेल्स, सोलिनोसाइट सेल्स और नीडोब्लास्ट सेल। इनमें से जो सोलिनोसाइट सेल्स हैं, ये जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज में जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। और ये जो है, इसी को जो है एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इसको फ्लेम सेल्स के नाम से दे रखा है। और यही जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पर इसे जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से दे रखा है, प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से दे रखा है, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है ना। नेफ्रीडिया जो होता है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और फ्लेम सेल्स जो है उनसे पहले पाई जाती हैं, जो मेनली ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। इस वजह से इन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। और ये सेल्स जो होती है फ्लैट वर्म्स में या प्लेटी हेलमिंथीज में, देखने में, अपीयरेंस में जो है वो फ्लेम के जैसी होती है, इस वजह से इसे फ्लेम सेल्स कहते हैं। और इसका नाम जो है, या कह लीजिए कि जो नाम यहाँ पे दिया जाता है क्या, सोलिनोसाइट्स दिया जाता है। नेफ्रीडिया से पहले है इसलिए प्रोटोनेफ्रीडिया, देखने में ये फ्लेम के जैसी हैं इस वजह से फ्लेम सेल्स, और नाम इनका वास्तविक है क्या, सोलिनोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट, जबकि लासो सेल्स यहाँ नहीं है, लेकिन ये आपको बताया है जब पढ़ा रहे थे कि लासो सेल्स जो होती हैं वो टीनोफोर्स में पाई जाती हैं, कोइनोसाइट्स जो है वो पोरीफेरेंस में पाई जाती हैं, और नीडोब्लास्ट जो है वो आपके निडेरियंस में। नेक्स्ट, कह रहा है मेटामेरिक सिगमेंटेशन, यानी कि ऐसा सिगमेंटेशन जिसमें बाहर और अंदर से सिगमेंट्स हो, लेकिन इंटरनली जो है एटलीस्ट फ्यू ऑर्गन्स जो है उसका रिपीटिशन हो। लेटरल अपेंडेसेस हो, जिसे हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं, है ना। लेटरल अपेंडेसेस क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, जो कि याद आ गया होगा आपको, है ना। एनिलीड्स में पाया जाता है, और वो भी किसमें, नेरिस में, है ना। एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन, है ना, रिलेटेड विच एनिमल्स। तो ये जो है वो एनिलीड से रिलेटेड है, और एनिलीड्स का एग्जांपल है आपका नेरिस, है ना। कह रहा है स्पष्ट खंड पार्श्व उपांग अंतैर वृत्ताकार पेशियां द्वारा गमन किस प्राणी से संबंधित है, तो ये एनिलीड से संबंधित है, और उसका एग्जांपल है आपका नेरिस, है ना। पैरापोडिया जो है इसमें हिंट दे रखा है नेरिस के लिए। जबकि फैसियोला जो है, फैसियोला हिपैटिका, है ना, ये हो गया आपका किसमें, प्लेटी हेलमिंथीज का हो गया। एस्केरिस जो है ये आपका एस्के हेलमिंथीज का हो गया।
ऑफ क्या है, फाइसेलिया, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये जो है वो आपका हो गया सीलेंट्रेट्स का हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड जो है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, पेशणी, पेशणी बोलते हैं, या प्रोवेंट्रिकुलस को कहते हैं ग्रंथिल जठर। ठीक है, तो कह रहे हैं जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम किसका है बेटा, ये कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है ये, है ना। और इसमें बताना है कि यहाँ पर गिजार्ड क्या है। तो कॉकरोच के और एप्स यानी कि जो बर्ड्स होते हैं इनके एलिमेंट्री कैनाल में एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्रॉप और गिजार्ड्स कहते हैं। क्रॉप में जो है वो स्टोरेज होता है फूड का, है ना, और गिजार्ड में जो है वो ग्राइंडिंग होती है फूड की। ठीक है, तो ये जो है, ये तो हो गया आपका क्रॉप, बी क्रॉप हो गया, सी जो है ये है आपका गिजार्ड। तो सी जो है, ये डायग्राम जो है वो गिजार्ड का है, ये आपका सी स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये गिजार्ड का है ना। जबकि डी जो है वो मिडगट का डायग्राम है। ठीक है, ए जो है वो यहाँ पर इस स्लैवरी ग्लैंड को बना रखा है इन्होंने। ठीक है ना, बी जो है वो क्रॉप जहाँ पे स्टोरेज होगा, और सी जो है वो क्रॉप के बाद घिसाड़, जहाँ पर जो है काइटिनस टीथ होते हैं, है ना, जो कि जो है वो फूड को जो है वो ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, पैरा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर, है ना, इसमें जो है ये कैसे इंक्रीज करेगी, यानी कि कैसे बढ़ेगी। तो ये जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स को क्या कहते हैं, डायाफ्राम मसल्स। जब डायाफ्राम मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये जो वॉल्यूम है इसका थोरेसिक कैविटी का, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पर, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम। जबकि जो स्टर्नम है और रिब्स जो है ये आउटवर्ड, है ना, और अपवर्ड, है ना, आउट एंड अपवर्ड जब मूव करती हैं, है ना, जब कॉन्ट्रेक्शन होता है ईआईसीएम में, अब जो है थोरेसिक कैविटी जो है वो वेंट्रल और डॉर्सल, वेंट्रल और डॉर्सल, ये वेंट्रल साइड हो गई, ये डॉर्सल साइड, इस साइड में इंक्रीज करती है। तो जो कॉस्टल मसल्स हैं वो ये इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है ना, वेंट्रल डॉर्सल सरफेस पे। और जो डायाफ्राम मसल्स है वो आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है थोरेसिक कैविटी का, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है या कम हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और एयर जो है वो बाहर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी में कह रहा था कि वक्ष गुहा का आयतन अग्र पक्ष यानी ऊपर और नीचे अक्ष में किसके द्वारा बढ़ता है, तो ये जो है वो डायाफ्राम में संकुचन के द्वारा बढ़ता है, डायाफ्राम के संकुचन के द्वारा बढ़ता है। कह रहा है मैच द कॉलम, इनको जो है आपको मैचिंग करनी है। तो वीसी जो है वो वाइटल कैपेसिटी है ना, आईसी है ना, इसके बाद जो है वो दे रखा है टीएलसी है और एफआरसी है। तो वीसी वाइटल कैपेसिटी जो होती है, आपको बताए थे कि जो है 4 वॉल्यूम्स होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल रेस्टिंग फेज में जो नॉर्मल एयर इन एंड आउट करते हैं उसे हम लोग टीबी कह देते हैं, टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं, जो लगभग कितना होता है, अबाउट 500 ml। इससे ऊपर नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद जो फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे उसे आप कह देते हैं क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि था 2500 से लेकर के 3000 ml। नॉर्मल एक्स करने के बाद जो मैक्सिमम हम लोग एक्स कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्स कर सकते हैं, उसे हम लोग कह रहे थे ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो कि 1000 से 1100 था। और कुछ अमाउंट जो है वो एयर का वो हमेशा लंग्स में रहता है ना, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसे हम लोग कहते थे रिसिड्यूअल वॉल्यूम, जो कि था 1100 से 1200 ml। ठीक, इन्हीं के सम को जो है वो कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो इनमें जो है अगर इन दोनों का सम किया जाए, है ना, जो नॉर्मल इन किया और जो मैक्सिमम फोर्सफुली जो इन कर सकते थे, उसी को आप कह देते थे क्या, आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि आईसी जो हो गया वो हो गया आईआरबी प्लस टीबी, आईआरबी प्लस टीबी, यानी कि बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट इन दोनों जगहों पे दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो है कह रहा, इनमें जो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि इन दोनों का जो टोटल हो गया इसे हम लोग कहते हैं एफ आर सी, एफ आर सी। तो एफ आर सी जो हो गया वो हो गया ईआरबी प्लस आरबी, तो ईआरबी प्लस आरबी यानी कि डी का जो है वो थर्ड हो गया, डी का थर्ड यहाँ दे रखा है,
और डी का थर्ड यहाँ, तो इसमें ये मैच कर गया आपका, यानी कि आंसर हो गया इसका थर्ड। इसके बाद और भी देख लेते हैं, वीसी क्या होता है। इन तीनों के टोटल को, इन तीनों के टोटल को वीसी कहते हैं, यानी वीसी हो गया आपका आई आरबी, आरबी और ये यानी ए का फोर्थ। टीएलसी, टीएलसी में अगर ये भी ऐड हो जाए यानी कि आरबी भी ऐड हो जाए तो उसे टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, और वो हो गया बीसी प्लस आरबी, यानी कि इसका हो गया सेकेंड। ये आंसर आ गया आपका थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कीमोसेंसिटिव एरिया इन ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव टू। तो जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है यानी कि जो रसायन संवेदी क्षेत्र होता है मस्तिष्क में, ब्रेन में, वो किसके लिए जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो ये होता है CO2 और H प्लस आयन के लिए। CO2 और H प्लस आयन के लिए जो है वो सेंसिटिव होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपापचय नहीं है। द्वितीयक उपापचय नहीं है। कौन होते थे द्वितीयक उपापचय, जो पाए तो गए प्लांट्स में लेकिन उनका फंक्शन अभी नोन नहीं है। ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है ना, और जिनके फंक्शंस नोन है उन्हें हम लोग कह रहे थे वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें सेलुलोज, सेलुलोज जो है सेलुलोज भी होता है, इसमें क्या नाम सेकेंडरी में एंथोसाइनिन पिगमेंट्स में आता है, मॉर्फिन भी है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक है ना, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिया हुआ है वहीं पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें पिगमेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, है ना, तो वहां पर ही दे रखा है, इन सबके नाम दे रखे हैं, इनका नाम नहीं दे रखा है। चलिए नेक्स्ट है, थ्री चैम्बर हार्ट होना चाहिए विथ साइनस वेनेसस, यानी कि राइट एट्रिया से पहले एक एक्स्ट्रा चैम्बर होगा। मॉइस्ट स्किन होनी चाहिए विदाउट स्केल्स, यानी कि ये बात कर रहा है आपके किसके, एम्फीबियंस की। किसकी बात कर रहा है, एम्फीबियंस की। और टिम्पेनम जो है वो रिप्रेजेंट द ईयर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, ये सारे फीचर्स जो है वो किसके हैं, एम्फीबियंस के हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयचर, उभयचर, है ना? उभयचर बोलते हैं। ठीक है, और उभयचर का एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। क्या है, फ्रॉग। ये जो है कह रहा था कि तीन वेष्टनी हृदय यानी कि सिरा कोटर युक्त, सल्क विहीन होगा, है ना, सल्क नहीं पाई जाएंगी। इसके अलावा नम सल्क जैसे फिशेस में हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्लेक्वाइड स्केल्स वगैरह होते हैं, टिनोइड होते हैं, साइक्लाइड होते हैं, गिनोइड होते हैं। ठीक है, वो नहीं है। और कर्ण पटल जो है, पटल जो है यानी कि जो है टिम्पेनम जो है वो कर्ण को प्रदर्शित करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसके लक्षण है, तो ये जो है वो मेढक के लक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे गलती हुई हो ना, बायो माइक्रो पूछ रहा है, बायो माइक्रो पूछ रहा है, और किसमें, एसिड इनसॉल्युबल में, एसिड इनसॉल्युबल में। तो एसिड इनसॉल्युबल में एक्सेप्ट लिपिड्स, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, जबकि लिपिड का इससे कम होता है 1000 से। उसके बावजूद भी उसको वहां रखते हैं या वहां पाया जाता है वो, है ना, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रिटनटेट कह रहे थे, जो ऊपर की तरफ रह जाता है, फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें हो जाएगा लिपिड, जिसमें लिखा है लिपिड इज नॉट अ स्ट्रक्चर, जो है वो क्या, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना, है ये माइक्रो, मिलता उधर है पॉलीसेकेराइड्स में, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड्स होता नहीं है। ठीक है, जरा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जैव अणु अम्ल अघुलनशील भाग में पाया जाता है, तो अघुलनशील भाग में पाया जाने वाला, अघुलनशील भाग में पाया जाने वाला यानी कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाने वाले ये जो तीन हैं, ये तीनों जो है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जबकि लिपिड्स जो है वो इन्हीं में पाया जाने वाला बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैचिंग, इसमें से इनकरेक्ट, तो बेसोफिल्स जो है वो 0.5 से 1% होते हैं, सही है। इसिनोफिल्स जो होते हैं वो 2 to 3% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की परसेंटेज गलत दे रखी है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 60 से 65% होते हैं। ठीक है ना, तो ये रॉन्ग है, यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का, जबकि लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि गलत मिलान पहचानिए, तो बेसोफिल्स सही है आपका, इसिनोफिल्स भी सही है ना। इसके अलावा जो है ये आपका न्यूट्रोफिल्स में गलत दे रखा है, परसेंटेज 60 से 65 होनी चाहिए थी, ये सही है, तो इसका आपका आंसर थर्ड हो गया।
कह रहा राइट एट्रियम, हार्ट के 4 चेम्बर थे जिसमें अपर 2 जो है वो एट्रियम थे या एट्रिया थे, और लोअर जो है वो लार्जर जो थे वो वेंट्रिकल्स थे। पोजिशन की बेसिस पर राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और वैसे ही नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल थे। तो जो राइट एट्रिया होता है, जो राइट एट्रिया पार्ट होता है हार्ट का हम लोगों में, ये 2 ट्यूब्स के थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है ना। दोनों को कॉमनली हम लोग वेना कावा कहते हैं। जो अपर वाली होती है इसको सुपीरियर या इंफीरियर या प्री वेना कावा कहते हैं, जबकि जो लोअर वाली होती है इसे हम लोग पोस्टीरियर, इंफीरियर, ऊपर वाली को सुपीरियर कहते हैं ना, नीचे वाली को इंफीरियर वेना कावा, ठीक है ना। ये जो है जो ऊपर वाली है इसे आपने ऊपर की तरफ है इसलिए कह दिया सुपीरियर, सुपीरियर या प्री पहले आती है, या एंटीरियर, या एंटीरियर वेना कावा, ये वेना कावा जो कि बॉडी के अपर पार्ट से, खास करके इस हेड रीजन से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है यहाँ पर। और जो लोअर वाली है तो सुपीरियर की जगह पे इसे इंफीरियर कह देते हैं, और प्री की जगह पे पोस्ट, और एंटीरियर की जगह पे पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वेना, क्योंकि बॉडी के लोअर पार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इसमें जो है रिसीव करते हैं ब्लड किससे, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। कह रहा है दायां आलिंग में रुधिर किस से ग्रहण करता है, या कहां से ग्रहण, किसके द्वारा ग्रहण करता है, अग्र और पक्ष, अग्र और पक्ष, और वो भी क्या, महाशिरा के द्वारा, ठीक है ना। जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी जिसे आप फुफ्फुसी या धमनी कह रहे हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं, ये जो होती हैं वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स की तरफ, ठीक है ना। जो कि आर्टरी का एक्सेप्शनल केस होता है, जो कि आर्टरी का एक्सेप्शनल केस होता है। नॉर्मली जो है आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से जो है वो लेफ्ट एट्रिया लेके आती है, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया लेके आती है। और सिस्टेमिक एओर्टा जो होता है, ये जो है जब ब्लड यहाँ से चला जाता है राइट सॉरी लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल जब चला जाता है, तो यहाँ से सिस्टेमिक एओर्टा जो है कहाँ गया ये वाला, सिस्टेमिक एओर्टा जो होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। सिस्टेमिक एओर्टा जो है लेफ्ट एट्रिया के बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो यहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। पल्मोनरी वेन, वेन का एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली वेन में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो कि लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में लेके आया जाता है, लाती है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर बोथ फिगर ए एंड बी, लेबलिंग देखनी है आपको। तो जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आपका है कौन सा, कार्टिलेज का, किसका है, कार्टिलेज का, उपास्थि जिसे कहते हैं हिंदी में, है ना, इसका है। और जो ये डायग्राम है ये है हम लोगों का बोन का, यानी कि जो है अस्थि का। तो जो ए है, ए जो है वो बोन है, ए जो है वो बोन है, और बी जो है वो कार्टिलेज है, बी जो है वो कार्टिलेज है। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक में जो है इसको कार्टिलेज, इसको बी, इसको बी की जगह पे ए, पहले वाले डायग्राम को जो है वो बी लिखा है और दूसरे वाले को ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात। तो अगर इनको पहचानना था तो ए जो है वो आपकी अस्थि है और बी जो है वो क्या है, उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस यानी कि जो है ना शुष्क त्वचा, है ना, शुष्क जो जो त्वचा की शुष्क सतह जो है, इज कवर्ड बाय विच एपिथेलियम, है ना, यानी कि त्वचा की शुष्क शुष्क सतह किस कौन सी उपकला द्वारा अवतरित रहती है। तो ये जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम के द्वारा, किसके द्वारा, कंपाउंड एपिथेलियम के थ्रू जो है वो घिरी रहती है या बनी रहती है। इसी को कंपाउंड को हम लोग संयुक्त, और एपिथेलियम को हम लोग उपकला कहते हैं ना, संयुक्त उपकला के द्वारा बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स डज नॉट आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब ज्वाइंट, है ना, जुड़ती हैं विथ एनी अदर बोन, यानी कि जो भी ये 4 जो है बोन्स के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सी हड्डी जो है वो किसी दूसरी हड्डी या दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है। तो ये कौन सी बोन हो गई, हवाइड बोन, है ना। हवाइड बोन जो होती है ये किसी भी दूसरी जो है वो बोन से आर्टिकुलेट नहीं रहती है। यू शेप की बोन होती है ये, यू शेप होती है बोन ये, और ये जो है सस्पेंडेड रहती है यहाँ पर, ठीक है ना, इस जगह पर, और ये किसी भी दूसरी बोन से जो है वो अटैच नहीं होती। कह रहा है निम्न में से कौन सी अस्थि अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं है, तो कौन सी जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है ना, हवाइड जो है, हवाइड जो है वो किसी भी और दूसरे से अटैच्ड नहीं होती। कह रहा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट
डबल सर्कुलेशन, यानी किन में पाया गया ये, जिनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है या 3.5 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर हार्ट जो है वो दोनों में लिख रखा है एनसीईआरटी में, किसमें, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, जबकि रेप्टाइल्स में जो होता है वो 3.5 चैम्बर होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। तो इनमें जो होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि किसमें, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है ना, यानी कि एम्फीबियंस में है ना, कह रहा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहाँ पाया जाता है, तो उभयचर में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, उभयचर में। जबकि मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है, बर्ड्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है, और जो फिश स्पाइसेस हैं यानी कि जो मछलियां हैं इनमें जो है वो कैसा सर्कुलेशन था, सिंगल सर्कुलेशन, इसमें सिंगल सर्कुलेशन था, इन दोनों में डबल सर्कुलेशन है। ठीक है ना, मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, और वो भी सर्कुलेशन कैसा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना, जिसे हम लोग मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कह देते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स में जो है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। विच टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, है ना। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा जो है, कौन सी संधि निकटस्थ कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। तो एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करती है, आसंजी संधि, यानी क्या, एडेरिंग जंक्शन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, इनमें से कौन सा मोलस्का जो है संघ से संबंधित है, तो मोलस्का संघ से संबंधित है कौन, डेविल फिश, ऑक्टोपस है ना? ऑक्टोपस को जो है वो डेविल फिश के नाम से जानते हैं, बेताल मछली। ठीक है, डेविल फिश या इसी को बेताल मछली कहते हैं, ऑक्टोपस। 24 आवर यानी कि डाई अर्नल जो है वो रिदम ऑफ आवर बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। तो किस हार्मोन से होता है ये, मिलेटोनिन से होता है। कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से। कहाँ से, पीनियल ग्लैंड से, जो कि डायनसेफ्लॉन के जो है ऊपर की तरफ होती है, ब्रेन में। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका मिलेटोनिन जो कि सिक्रीट होता है किससे, पीनियल ग्लैंड से। करा वह कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा हमारे शरीर की 24 घंटे की, यानी कि दिवसीय काल का, जैसे कि निद्रा और जागना, मतलब सोना और जागना, अवस्था चक्र का नियमन होता है, तो वो है मिलेटोनिन, और ग्लैंड है ये पीनियल ग्लैंड। इसीलिए पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक, या जो है वो स्लीपिंग जो है हार्मोन को स्लीपिंग हार्मोन, या ग्लैंड्स को स्लीपिंग ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मैच्योरेशन, है ना, ड्यूरिंग मैच्योरेशन यानी कि जो मूत्र निष्कासन होता है, यूरिनेशन होता है उस समय, द यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या करता है उस समय, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जबकि यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दोनों नहीं, ए कॉन्ट्रैक्ट और बी रिलैक्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। मूत्र निष्कासन के समय मूत्राशय जो होता है वो जो है वो संकुचित होता है, और तथा मूत्र मार्ग अवरोधनी जो है वो शिथिल होती है, रिलैक्स होती है। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी ऊथिका प्रोड्यूस बाई फीमेल कॉकरोच, तो फीमेल कॉकरोच से जो है वो ऊथिका प्रोड्यूस होते हैं 9 to 10, जबकि ईच ऊथिका जो है, हर एक ऊथिका में 14 से 16 जो है वो एग्स होते हैं, जिसमें से लेफ्ट और राइट जो है वो ओवरी से आते हैं इनमें, जिसमें वहां पर 8 ओवेरियोल्स थी दोनों साइड, 8 और 8 16, यानी कि 16 एग जो है वो एक बार में प्रोड्यूस करती हैं। वो सभी के सभी एग जो है, उसी को एवरेज 14 to 16 कह लेते हैं। ये सभी के सभी एग जो है वो एक कैप्सूल में इंक्लोज हो जाते हैं, और इसी कैप्सूल को हम लोग कहते हैं क्या, ऊथिका, इसी कैप्सूल को ऊथिका कहते हैं। और ऐसे ऐसे एक ब्रीडिंग सीजन में वो 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है औसतन एक मादा कॉकरोच द्वारा कितने अंड कवच उत्पन्न किए जाते हैं, तो 9 से 10 जो है वो अंड कवच उत्पन्न किए जाते हैं, और हर एक अंड कवच में 14 से 16 यानी कि 14 से 16 जो है अंडे होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विथ, फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विथ, तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग, और किसके, वॉल्व के क्लोजिंग पर प्रोड्यूस होती है। तो जिसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, जो जिन्हें मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम लोग एवी वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट होते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जबकि बाइकस्पिड जो है वो
लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इन दोनों के बंद होने से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। कौन सा? फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसे हम लोग लब के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जबकि क्लोजिंग ऑफ या क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व जो होता है, इनसे प्रोड्यूस होती है सेकंड साउंड, इसे डक बोलते हैं। ठीक है। तो ये कब होगा? जब जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तब ये दोनों वाल्व बंद होंगे। ठीक है ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। कह रहा प्रथम हृदय ध्वनि किससे संबंधित होती है? अर्धचंद्राकार, यानी कि जो आपके सेमी लूनर या सेमी सर्कुलर वॉल्व हैं, उनके बंद होने से नहीं, इनके बंद होने से सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है। त्रिवलयी और द्विवलयी कपाट है ना, जिसमें थ्री जो है कस्पस से और दो कस्पस से, ट्राई और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने पर ही साउंड प्रोड्यूस होती है। ओपनिंग में तो खैर प्रोड्यूस ही नहीं होती साउंड किसी के। ठीक है। एक्रोमीगली इज कॉज्ड बाय इरेगुलर सिक्रीशन ऑफ, एग्रोमीगली जो होती है ना, अतिकायता। अतिकायता जो है वो किससे होती है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है वो इरेगुलर सिक्रीशन से होती है। वो भी किस हार्मोन के? जीएच, यानी कि ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन, जीएच या एसटीएच। एसटीएच के जो है वो हाइपर सिक्रीशन से एक्रोमेगली होती है। वो भी किसमें? एडल्ट्स में या मिडिल एज में, जब ये ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तब एक्रोमेगली होती है, जिसमें फेशियल बोन्स होती हैं जो है वो नॉर्मली इंक्रीज कर जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम इंक्रीज कर सकती है, या फोर लिम्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके पीयूष ग्रंथि से। तिकायता या एक्रोमेगली जो है वो किसके अनियमित श्रावण से होती है? तो पीयूष ग्रंथि के अनियमित श्रावण से होती है। Most abundant and widely distributed tissues in the body of complex animals are, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना, यानी कि जो सबसे ज्यादा जटिल प्राणियों में शरीर में कौन सा ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है? तो वो है आपका संयोजी ऊतक, सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। फोर टाइप्स के टिश्यूज थे, है? एपिथेलियल था, कनेक्टिव था, मस्कुलर था और न्यूरल था। उपकला, उपकला के बाद जो है आपका हो गया संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर इज ज्वाइंट एक्टिविटी ऑफ, यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर भी जो है किसका फंक्शन है? तो ये जो है किसके मिल के साथ होता है? हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है, उसी को हम लोग हाइपोथैलेमस कह देते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है ये इन्हीं के कुछ पार्ट्स मिल करके, खास करके किसके? सेरिब्रम के कुछ पार्ट्स मिल के, जिसमें दो ही नाम दिया है एनसीईआरटी में, एक दिया है एमिगडाला, दूसरा दिया हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला जो होते हैं वो अलमंड शेप होते हैं, हिप्पोकैम्पस जो होते हैं ये सी हॉर्स शेप होते हैं। ये दोनों टेम्पोरल लोब के ही पार्ट होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है तीन और होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आपको लिखा है नोट्स में, जिसमें आपका हो गया कौन कौन सा? मेमेलरी बॉडी हो गई, जो बिहाइंड द इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम याद है ना बेटा? इनफंडिबुलम पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टेल को बोलते हैं, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। उसके बैक साइड में होती है मेमेलरी बॉडीज। ठीक है ना। ये थर्ड कंपोनेंट हो जाता है लिम्बिक सिस्टम का। उसके बाद है आपका सेप्टल न्यूक्लियाई और ग्रे मैटर, ये मिल करके जो है वो लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, जो हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके जो है सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस, ठीक है ना, एंगर है ना, इन सब चीजों को जो है, मोटिवेशन, इन सब चीजों को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो लैंगिक व्यवहार का नियमन किनके मिलकर क्रिया करने से होता है? तो हाइपोथैलेमस और लिम्बिक तंत्र के मिलने से होता है। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, जिसे हम लोग ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये क्यों होती है? तो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर जो होता है वो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ, है ना, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ किसके? थायरॉक्सिन, है ना, थायरॉक्सिन के जो है वो एक्सेस सिक्रीशन से होता है। कौन सा? एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। जबकि इसके हाइपोसिक्रीशन से एक तो हो गया आपका सिंपल ग्वाइटर, जो मेनली जो है वो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है डाइट में। इसके बाद हो गया आपका कौन सा? प्रोटीनिज्म हो गया, ठीक है ना, जो कि बच्चों में होता है। इसके बाद हो गया आपका कौन सा? मिक्सोडिमा। कौन सा? मिक्सोडिमा, जो कि यंग वंस या एडल्ट में होता है। ये चाइल्ड में जो है, बच्चों में जो है, ग्रोइंग बेबी में जो है वो कम होने से होता है, और ये आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। इसके अलावा एक और बताएं आपको, हसीमोटो डिजीज, ठीक है ना, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यहाँ। तो हाइपर सिक्रीशन से जो होता है वो एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज होती है। तो हाइपर फंक्शन ऑफ द थायराइड, हाइपर फंक्शन ऑफ द थायराइड, कह रहा है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर का कारण है
तो एक्सोथैलेमिक गोइटर का कारण है कौन सा? थायराइड की अधिक क्रियाशीलता, थायराइड का ज्यादा जो है वो थायरॉक्सिन रिलीज करना, ये इसका कारण है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स डिपेंड ऑन, यानी कि जो भी हम लोग के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स में गिल्स हो गए या जो है वो लंग्स हो गए या ट्रेकियल सिस्टम हो गए, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं उनके हैबिटेट पर, और हैबिटेट के साथ साथ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, इन दो बातों पर डिपेंड करते हैं। कह रहा है जंतु, तो इसका आंसर हो गया आपका ए एंड बी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंतुओं में श्वसन अंग की उपस्थिति निर्भर करती है, तो इनकी जो निर्भर करती है वो आवास पर, वो कहाँ पाए जा रहे हैं, पानी में पाए जा रहे हैं कि जमीन पर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और संगठन के स्तर पर, यानी कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि जो है वो सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, किस लेवल का है, उस पर डिपेंड करता है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आइए बेटा। नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ बोन इन ईच फोर लिम्स, फोर लिम्स में बोन्स की बात कर रहा है। तो फोर लिम्स में टोटल 30 बोन्स होती हैं, जिनमें ह्यूमरस हो गई आपकी, ये ह्यूमरस हो गई, ह्यूमरस के बाद जो है वो रेडियो अल्ना हो गई, रेडियो जो होती है वो थंब साइड में होती है, ठीक है ना, रेडियो और अल्ना। उसके बाद हो गए आपके यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे हो गए आपके कार्पल्स 8 हो गए, ठीक है, तो ये 1 और 1 1 है ना, और 8 ये हो गई। उसके बाद हो गई आपके, ये हो गई कार्पल्स, फिर हो गई मेटाकार्पल्स 5 है ना, और मेटाकार्पल्स के बाद 14 हो गई आपकी कौन सी, फेलिंजेस। तो वन ह्यूमरस, वन रेडियो अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 जो है वो फेलिंजेस। ठीक है ना। कह रहा है प्रत्येक अग्रपाद में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 30 होती है, जिसमें एक ह्यूमरस हो गई आपकी, ह्यूमरस के बाद रेडियो अल्ना हो गई। रेडियो अल्ना में ध्यान कर रखना कि रेडियो जो होती है वो थंब साइड में होती है, और फिर 8 जो है वो कार्पल्स हो गए, 5 जो है वो मेटाकार्पल्स हो गए, और 14 जो है वो डिजिट्स हो गई। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच स्केलेटन डिसऑर्डर ऑकर ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इनमें से कह रहा है कि कौन सा जो स्केलेटन का डिसऑर्डर है वो एस्ट्रोजन की कमी से, है ना, एस्ट्रोजन के जो है वो कम स्तर के कारण से होता है। कौन सा अस्थि विकार, है ना, एस्ट्रोजन के कम स्तर के कारण उत्पन्न होता है। तो एस्ट्रोजन के कम स्तर के होने से होता है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है ना। जबकि गाउट जो होता है ये होता है आपके किसके, यूरिक एसिड के जो है वो एक्युमुलेशन से होता है। टिटेनी जो है वो कैल्शियम आयन की कमी से होता है। और अर्थराइटिस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स की वजह से होता है। ठीक है ना। ये सबके बारे में बता दिया, गाउट के बारे में बता दिया, अर्थराइटिस बता दिया, टिटेनी भी बता दिया, और आंसर इसका क्या होगा आपका, ऑस्टियोपोरोसिस। ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प्स इन मेंटेन बाय रिमूविंग, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो क्या मेंटेन करते हैं और किसकी वजह से मेंटेन करते हैं? तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होते हैं वो एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, कैसे, रिमूव करके H प्लस आयन और अमोनियम। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा, बाय रिमूविंग जो है, ये तो ये खैर उसमें भी दिया हुआ क्वेश्चन में, बाय रिमूविंग जो है वो H प्लस आयन और अमोनिया, ठीक है ना, इनके वजह से। पर नलिका श्रावण के रख रखाव में सहायक के निष्कासन के द्वारा होता है, तो ये जो इनके और इनके निष्कासन के द्वारा अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, एक्स सेक्शन का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, यानी कि ENF कहाँ से रिलीज हो रहा था, ठीक है ना, एट्रिया, है ना, हार्ट के एट्रिया पार्ट से। ठीक है ना। कह रहा ANF कैन कॉज वेसोडाइलेटर, बिल्कुल बात सही है कि ये वेसोडाइलेटर होते हैं, है ना, डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स को, एंड देयर बाय डिक्रीज द BP, ये भी बात सही है। ब्लड प्रेशर, जब ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है ना। ENF एक्ट एज अ चेक ऑन द रास, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसी को रेनिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, लिखा हुआ है सामने। ठीक है ना, ये भी सही बात कह रहा है। और क्या है भाई, ANF सिक्रीट फ्रॉम वेंटिकल्स, वेंटिकल्स से नहीं होता, ये जो होता है कहाँ से होता है, एट्रिया से होता है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये सही है और ये सही है। तो लास्ट में क्या कह रहा है, ए एंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों की, दोनों सही है, इससे फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसमें एक साथ दे रखा था। ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन ANF के लिए सत्य है, तो वाहिका प्रसारक का कार्य करते हुए BP को कम करती है, ये सही है स्टेटमेंट। ANF जो है वो राजतंत्र के चेक, हाँ, राजतंत्र के विरुद्ध काम करता है, चेक करता है उसको।
ये गलत दिया हुआ है ना, नीलयों से नहीं आलिंदों से होती हैं ये। और ये सही है कि पहला और दूसरा दोनों सही है आंसर इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये हो गया था ना, हाँ। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कॉलम मैचिंग करनी है हम लोगों को। एस्केहेलमिन्थीस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, थ्री फाइलम्स के नाम दिए हैं और थ्री इधर सिस्टम्स दिए हुए हैं। तो ये जानना चाह रहा है कि इसमें सबसे पहले कौन सा सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ। तो एस्केहेलमिन्थीस में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ। ये पहले जो है फाइलम थे या ग्रुप थे जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया गया, विथ टू सेपरेट ओपनिंग माउथ है, बस। ठीक है। एनिलीड्स जो थे इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया, यानी कि ए का हो गया थर्ड, तो ए का थर्ड यहाँ भी दे रखा है और ए का थर्ड यहाँ भी दे रखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से किसी एक को। एनलीडा में जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी होता है, तो एनलीडा में हो गया क्लोज सर्कुलेशन, यानी कि बी का हो गया, बी का हो गया सेकंड, बी का हो गया सेकंड, यानी कि ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। बी का सेकंड हो गया। और सी आर्थ्रोपोड्स में जो है वो आएगा क्या, रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ट्रैकियल सिस्टम पाया गया था। वही कह रहा है कि एस्के हेलमिन्थीस में जो है वो पाचन तंत्र पाया गया, बताया आपको है ना। बंद प्रकार का पाचन तंत्र पाया गया जिसमें मुख और गुदा दो अलग अलग ओपनिंग होती थी, छिद्र होते थे। एनिलीड में बंद प्रकार का प्रसंचरण पाया गया सबसे पहले, है ना, ब्लड यहीं से शुरू हुआ। आर्थ्रोपोड्स में जो है वो श्वसन तंत्र पाया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि राना टिग्रीना इस, तो राना टिग्रीना जो होता है वो मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है। और इसी वजह से इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो रिड्यूस होती है, छोटी होती है। ठीक है ना। जो भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो रिड्यूस होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस। जबकि जो ऑमनीवोरस होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो मॉडरेट साइज की होती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका, राना टिग्रीना होता है क्या, मांसाहारी। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड करके पूछ रहा है ना। आपको याद होगा कि हम लोग ये पढ़ते थे कि आर, आर और सी ओ ओ एच। ठीक है ना। तो ये आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 19 हो सकती है कार्बन की, एक्सक्लूडिंग दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन अगर इसी को इंक्लूड कर देंगे तब ये जो है वो टोटल कार्बन की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 कार्बन से लेकर के 20 कार्बन की हो जाएगी, 20 कार्बन की हो जाएगी। और जो एसिडोनिक एसिड होता है, एसिडोनिक एसिड जो होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 20, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 20। ठीक है ना। इसमें 20 होते हैं और ये जो है इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन, तो सार्कोमियर जो है वो दो जेड लाइन के बीच का एरिया है, दो जेड लाइन के बीच का एरिया है। सार्कोमियर के मध्य का क्षेत्र है, सार्कोमियर के मध्य का क्षेत्र जो है किसके मध्य का क्षेत्र है, दो जेड लाइन के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कॉलम मैचिंग करनी है हम लोगों को। रीनल कैलिकुलाई, रीनल कैलिकुलाई, तो रीनल कैलिकुलाई जो है ना, यानी कि जो स्टोन है ना, रीनल स्टोन वो जो है फॉर्म होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलेट एंड क्रिस्टल इन किडनी, ऑक्सिलेट क्रिस्टल इन किडनी, यानी कि ए का हो गया सेकंड। तो ए का सेकंड बेटा यहाँ दे रखा है, ए का सेकंड और ए का सेकंड, इन तीनों ऑप्शन में दे रखा है। आगे हमें काम नहीं बनेगा, आगे देखना पड़ेगा हमें। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, ग्लाइकोसूरिया है, डायबिटीज इंसिपिडस है, कहीं से मिलाना शुरू करिए। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये जो है आपका हो गया क्या, डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, यानी कि डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट यहाँ भी दे रखा है और डी का फर्स्ट नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर है ना। डायबिटीज इंसिपिडस जो है डिफिशियंसी ऑफ एडीएच है ना, जिसमें जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टल पार्ट से कम होगा और यूरिन का जो है क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। पॉलीयूरिया होगा जिसमें, है ना, यूरिनेशन ज्यादा होगा। जबकि ग्लाइकोसूरिया जो है वो ग्लूकोज हो गया, इन यूरिन में हो गया। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई हो गया। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू बी, ठीक है ना। और बताना क्या है हम लोगों को कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं ये बताना है। कह सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टुगेदर बाई, ये गलत लिखा हुआ है ना। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स के थ्रू ये अटैच्ड होते हैं जिन्हें आप कहते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह पे व्हाइट लिखा होना चाहिए था। ठीक है ना।
कह रहा है लिम्बिक सिस्टम, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशंस, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों मिलकर काम करते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमाइना इज फाउंड एट द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, है ना, क्वाड्रिसेमाइना, जिसे क्वाड्री फोर लोब का बना होता है ऑप्टिक लोब, इसी वजह से उसको क्वाड्रिसेमाइना कह देते हैं। और ये मिड ब्रेन के जो है वो डोर्सल पोर्शन पे होता है। मेडुला कंटेन मेडुला कंटेन द इनवॉलेंट्री सेंटर जिसमें ब्रीदिंग, हार्ट रेट जो है ना, गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, ये सब आ जाता है। विच कंट्रोल द रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, सिर्फ एक गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। ठीक है ना। जरा निम्न कथनों को पढ़िए। परम मस्तिष्क अर्धगोलार्ध जो धूसर, धूसर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर धूसर की जगह पे श्वेत होना चाहिए था, धूसर की जगह पे श्वेत होना चाहिए था। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, लेकिन वो धूसर नहीं होता, वो क्या होता है, ग्रे नहीं होता, धूसर नहीं होता, क्या होता है, श्वेत, व्हाइट। लिम्बिक तंत्र हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार व भावनाओं को नियंत्रित करता है, ये बात सही है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। कॉर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है ना, जिसमें फोर लोग हो जाते हैं ऑप्टिक लोब में, इस वजह से उसको क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। जबकि जब हम लोग फ्रॉग पढ़े हैं तो फ्रॉग में दो ही लोब होते हैं, इस वजह से उसको दो लोब होने की वजह से क्या कहते हैं, बाईजेमाइना कहते हैं फ्रॉग में। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये कुछ टाइप पे होता है, ये भी बात सही है। मेडुला के अनैक्षिक केंद्र जो होते हैं, जो हृदय संवहनी तंत्र से प्रतिक्रियाओं को नियमन देखते हैं, तो ऑप्शन दोनों के लिए कॉमन था ये। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि इनमें कौन सा फंक्शन जो है इसमें कोऑर्डिनेशन में चल रहा है इसमें। ठीक है ना, कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मसल्स, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन इन द सीक्वेंस ऑफ, कॉन्ट्रेक्शन इन द सीक्वेंस ऑफ। तो इसमें कह रहा है कि जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज बनता है। रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर, कौन, एसिटाइल कोलिन। रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इन सार्कोप्लाज्म। पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, है ना, यानी कि एसिजोन भी कह सकते हैं जिसको आप। रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। तो इसमें शुरुआत कहाँ से होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो शुरुआत हुआ कि रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, जो नर्व सेल्स होंगी वो मसल्स में, जहां पर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनता है, वहां पर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेंगी, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेंगी। तो यानी कि थर्ड थर्ड इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, तो दोनों में कॉमन है भाई, चलिए ये तो मिल गए इनसे, कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा किसमें, सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा में जो है ना एक जो है वो करंट बनेगा, फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो है अब कैल्शियम आयन रिलीज हुआ कहाँ से, सार्कोप्लाज्म से, यानी कि फोर्थ हो गया, है ना, फोर्थ हो गया ये। तो इसमें फोर्थ भी दोनों में है, चलिए ध्यान दीजिए, ये भी हो, फोर्थ भी है इसमें, फर्स्ट मतलब थर्ड फर्स्ट फोर्थ दोनों में। अब इसके आगे किसी में मैच करना होगा। तो ये होगा कि कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज, अब ये कैल्शियम आयन जाके क्या करेगा, तो कैल्शियम आयन जो है वो रिमूव करेगा मास्किंग द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, यानी कि इसके बाद हो जाएगा सिक्स, यानी कि ये आंसर आ गया बेटा आपका, कौन सा, फोर्थ, है ना। और जब मास्किंग हट जाएगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा और लास्ट में जो है वो पुल करेगा इसको इन्वर्ट किधर की तरफ, ये सेंट्रल बैंड की तरफ। ठीक है ना। कह रहा है कि इन सब में से सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो मैसेज को लेकर के जा रहे हैं, जो संदेश को लेकर के जा रहे होते हैं पेशियों तक, वहां पर जाकर के ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो है ये रिलीज कर देंगे एसिटाइल कोलिन। इसका रिलीज होने से सार्कोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन थी उसमें एक विभव उत्पन्न होगा। उस विभव की वजह से जो कैल्शियम आयन थे वो रिलीज होंगे। कैल्शियम आयन रिलीज होकर के जो है वो मायोसिन के लिए जो सक्रिय स्थल का आवरण था उसको हटा देंगे। जब वो मास्क हटा देंगे, है ना, घूंघट हटा देंगे, तब उसके बाद क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब जो है आई बैंड जो है वो टूवर्ड्स ए बैंड, है ना, ए बैंड के अंदर की तरफ जो है वो एक्टिन तंतु जो है वो मूव करेंगे। ठीक है ना, लास्ट ऑप्शन हो गया। नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है ब्रेन का, ठीक है ना, डायग्राम दिया हुआ कह रहा है कि इसमें जो है इनके फंक्शंस के साथ जो है आपको मैच करना है, साथ साथ में इनके नाम भी आपको क्लियर होने चाहिए। कह रहा है ए बी सी डी ई में जो है फंक्शंस अगर आप देखते हो तो ये जो है वो क्या है, ये थैलमस है, ये क्या है आपका थैलमस है, ये क्या है हाइपोथैलमस है। ठीक है ना, हाइपोथैलमस हो गया, ये इनका जो है जो एसोसिएशन एरिया है वो हो गया सेरिब्रम का। ये जो है आपका हो गया, ये हो गया आपका सेरिबेलम, ये क्या हो गया, सेरिबेलम हो गया।
और ये जो लास्ट वाला हिस्सा हो गया, यह हो गया आपका मेडुला का, ये जो हो गया आपका कौन सा, मेडुला का हो गया, ठीक है ना। तो इनके फंक्शन की बात कर रहा है। तो ये जो है आपका फंक्शन है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जो होता है, ये जो है भूख प्यास का केंद्र और टेम्परेचर का केंद्र होता है, यानी क्या, मर्ज ऑफ ईटिंग, यानी कि ए का जो है, इस ए का हो गया आपका थर्ड, ए का हो गया थर्ड। तो ए का थर्ड जो है वो दो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, और दोनों में बी का सेकंड दे रखा है, दोनों में बी का सेकंड। बी क्या है आपका ये, और बी का सेकंड हो गया सेंटर ऑफ रिस्पायरेशन, ये तो खत्म हो गया, सेंटर ऑफ रिस्पायरेशन खत्म हो गया, इसका सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब आगे किसी में मैच करना होगा हम लोग, ई का भी फर्स्ट है, बात ही खत्म हो गया। दोनों में देखिए, दोनों में जो है ई का भी फर्स्ट दे रखा है। तो ई क्या था आपका, ई है, ई ई ए बी सी डी ई, हाँ ये थैलमस। तो थैलमस का ई हो गया कौन सा, फर्स्ट, यानी कि ई का हो गया फर्स्ट, यानी कि सेंसरी सिग्नल। तो सेंसरी सिग्नल भी, ये भी खत्म हो गया। अब रह गए आपके कितने, ये कंप्लीट हो गया, ये वन हो गया आपका, टू हो गया और थर्ड हो गया। अब रह गए आपके फोर्थ, इंटर सेंसरी एसोसिएशन और कन्वोल्यूटेड सरफेस। तो इसमें जो सी है आपका, सी जो है, ये जो एरिया है वो इंटर सेंसरी एसोसिएशन होता है, जो कि ना तो ये सेंसरी होता है और ना ही मोटर होता है, इन दोनों को इंटर करने वाला होता है, ठीक है ना, इंटर सेंसरी एसोसिएशन करता है। तो इसका हो गया फोर्थ, और लाइट में ये, यानी कि क्या आंसर हो गया बेटा आपका, फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट विल बी O2 एट साइट ए बी सी डी, है ना। तो इसमें जो है आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताना है। ये जो है, ये टिश्यू है, टिश्यू में जो है पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 40 mmHg होता है, 40 mmHg होता है। 40 mmHg जो है ए को दो जगह पे दे रखा है। बी पे आइए बेटा, बी जो है वो एल्व्यूलाई है, इसमें PO2 जो होता था वो कितना था, 104 mmHg होता है, 104 mmHg होता है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, फर्स्ट आंसर हो गया इसका। बाकी जो है सी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 95 होगा यहाँ पर, और डी जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है वो फिर से 40 हो जाता है, किसी यहाँ से इंटेक किया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया खेल आपका खत्म इसका। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है विच एमंग दीज इज नॉट अ होमोआयोथम्स, होमोआयोथम्स यानी कि जो है वो वार्म ब्लडेड है ना। तो वार्म ब्लडेड दो ही थे, वार्म ब्लडेड दो ही थे, कौन कौन से, एक थे हम लोगों के, एक थे हम लोगों के मैमल्स और दूसरे थे बर्ड्स यानी कि एप्स, ठीक है ना। तो एप्टिलोटाइलस, डेल्फिनस, नियोफ्रॉन, है ना, और टेस्टुसो यानी कि कछुआ, ये जो है वो रेप्टाइल्स में आता है। ये पोइकिलोथम्स होता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक। बाकी सब जो है, ये तीनों जो है वो क्या है, ये तीनों जो है होमोआयोथम्स या जो है वो वार्म ब्लडेड। कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड एट, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ O2 जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा। एंड CO2 इज ट्रांसपोर्टेड मैक्सिमम बाई किसके द्वारा, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 43 पे आइए, 43 पे कह रहा है इसमें, नेक्स्ट में 43 पे कह रहा है कि जो डायग्राम बना हुआ है इसकी लेबलिंग देखनी है हम लोगों को। तो ये जो है वो हो गए, ये जो हो गए आपके एक्सॉन टर्मिनल, ये जो हो गए वो क्या हो गए, एक्सॉन टर्मिनल, दो ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। ये तो हो गया एक्सॉन टर्मिनल। सी क्या थे, सी थे सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है ना, सिनेप्टिक वेसिकल्स। कह रहा कि ये जो है वो क्या है, न्यूरॉन अंतस्थ में दो में दिया हुआ है, ठीक है ना। और बी वाला जो है, ये जो बी दे रखा है, ये बी जो है वो क्या था, सिनेप्टिक जो है वो पुटिका थी, सिनेप्टिक पुटिका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बिडर्स कैनाल इन फ्रॉग इज फाउंड इन, तो बिडर्स कैनाल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं कहाँ, किडनी में, है ना। जो कि इनमें फ्रॉग में जो टेस्टिस होते हैं वो किडनी के हेड पर ही अटैच्ड होते हैं, है ना? और जो है वो डक्ट के थ्रू जा करके खुलते हैं किडनी में, उसमें बिडर्स कैनाल के थ्रू, बिडर्स कैनाल जो है किडनी के अंदर स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, फर्स्ट क्वेश्चन भी था उसको भाभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जो ये है ये सभी में जो है वो कॉमन होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स होती हैं ये सभी में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, ये स्ट्रक्चर सभी में कॉमन होते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो है यहाँ जो आर लिखा होता है इसकी बेसिस पर जो है वो हम लोग उसको बेसिक एसिडिक या एरोमेटिक जो है न्यूट्रल ये सब जो है उससे कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं। बेसिक पूछ रहा है तो बेसिक के लिए जो है वो जो आर होता है उसमें कार्बन चेन के साथ साथ लास्ट में क्या होना चाहिए, NH
टू होना चाहिए, कार्बन चेन के साथ क्या होना चाहिए, NH2 होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन चेन के साथ NH2। तो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ NH2, हाइड्रोकार्बन चार कार्बन के साथ NH2 है ना, लाइसिन का स्ट्रक्चर है, किसका है, लाइसिन का, नीट में आ भी चुका है पहले स्ट्रक्चर, ठीक है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट द सेल सीक्रेट्स फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, वो उनमें पाई जाती हैं, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ब्लड, सिर्फ ब्लड को छोड़ करके, है ना, कनेक्टिव टिश्यू में दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, कि इसमें जो है वो सिर्फ ब्लड को छोड़ करके जो है बाकी सभी में जो है वो सेल्स पाई जाती है, वो सेल्स पाई जाती है जिसे हम लोग फाइब्रोब्लास्ट कह देते हैं, जो कि जो है फाइबर्स और मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती है, ठीक है, को छोड़कर सारे संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन के बने तंतु का स्रावण करती हैं, जो कोलेजन या इलास्टिन कहलाते हैं, तो वो किसमें, रक्त में, ठीक है। कह रहा है कि अ पर्सन पासेस मच यूरिन एंड ड्रिंक मच वाटर बट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल वो नॉर्मल है, दिस कंडीशन में बी द रिजल्ट ऑफ, है ना, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, यूरिन ज्यादा पास हो रही है और ज्यादा पानी पी रहा है वो, इसका मतलब क्या हुआ, एडीएच की डिफिशियंसी है उसके अंदर, है ना, एडीएच वैसोप्रोसीन या पिट्रोसिन की डिफिशियंसी है। और रिडक्शन इन इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पेंक्रियास नहीं, और अगर ये होता तो जो है ग्लूकोज लेवल गड़बड़ होता उसका, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। और रिडक्शन इन वैसोप्रोसीन सिक्रीशन फ्रॉम एंटीरियर पोस्टिट्यूटरी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिडक्शन हो जाएगा किसका, वेसोप्रोसिन, या इसी को क्या कहते हैं, एडीएच, एडीएच के नाम से भी जानते हैं इसको, या पिट्रोसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति अधिक मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करता है और अधिक जल का उपभोग भी करता है, किंतु रक्त में ग्लूकोज का स्तर उसका सामान्य है, उसमें दिक्कत नहीं है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, तो यह स्थिति किसके परिणाम स्वरूप होती है, तो यह स्थिति जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या जिसे हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्श्व नर्वोसा कहते हैं, उसमें जो है उसके कम श्रावण से यानी कि अल्प श्रावण से होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है हाइपोथैलेमस रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन एक्सेप्ट वन, मतलब इन जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक को छोड़ करके, है ना, जो कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं है, बाकी तीन हाइपोथैलेमस के फंक्शन है। तो कह रहा है रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, ठीक है ना, करता है ये, रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये भी करता है, रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ सिलेब्री ग्लैंड, ये भी करता है ये, रेगुलेट सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, ये एसोसिएशन एरिया वाला काम हो गया, है ना, थैलेमस का, ये इनका काम नहीं है, तो ये हो जाएगा फोर, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस शरीर के अनेक कार्यों का नियमन करता है, सिवाय सिवाय किसके, संवेदी व चालक संकेतों के नियमन के। सेकंड लास्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, कोई भी अपवाद ना हो, ठीक है ना, लिखा होगा कि अपवाद रहित, जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है वो सिलेक्ट करना है। ऑल द एप्स कैन फ्लाई, नहीं ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट एप्स या ऑल एप्स कैन फ्लाई, इसमें एग्जांपल अपने यहाँ दिया भी, ऑस्ट्रिच वगैरह दे रखा जो नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, मतलब इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं कहने मतलब। ऑल द रेप्टाइल्स हैज थ्री चैम्बर हार्ट, नहीं ऑल द नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो मतलब 100% सही नहीं है, यानी कि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। ऑल द एम्फीबियंस हैज लिम्स एंड टेल्स, नहीं ऐसा नहीं है, फ्रॉग में जो है वो एडल्ट में नहीं होता, ठीक है ना, तो ये भी है, और जबकि इक्थायोफिश में लिम्ब नहीं होता, लिम्बलेस होता है इक्थायोफिश, ठीक है ना, लिम्बलेस एम्फीबियन के नाम से, तो इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। ऑल द ऑस्टिकथाइसेस यानी कि जो बोनी फिशेस होती हैं, हैज ऑपरकुलर एंड एयर ब्लैडर, ये विदाउट एनी एक्सेप्शन है, फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है पैराथार्मोन, पैराथार्मोन जो है जिसे हम लोग जो है वो पीटीएच के नाम से भी जानते हैं, पीटीएच, या इसी को कोलिप्स, कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना, पीटीएच या कोलिप्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को, ये जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, कैसे कि ये बोन को जो है ना, ये बोन से जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये बिल्कुल अगेंस्ट या उल्टा काम करता है किसके, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन के, जो पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल से रिलीज की जाती है। वो क्या करती हैं, वो कैल्शियम लेवल को बॉडी में या ब्लड में कम करती हैं और उसको ले आके डिपॉजिट करती हैं कहाँ, बोन्स में, ठीक है ना। तो इनकी जो है वो भी था कि इनके जो है अगर ज्यादा सिक्रीशन होगा पीटीएच का,
तो इनके ज्यादा सिक्रीशन से भी, हाइपर सिक्रीशन से भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम, ये जो है सीरम इंक्रीज करेगा इसके लेवल को। ठीक है बेटा, तो आपने देखा बहुत अच्छा पेपर था, आपने अच्छा किया होगा। जो अगर अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है इसमें, जो गलती हुई है आपसे या किसी वजह से आंसर सही नहीं हुआ है, उसके ऊपर वर्क करिए, क्यों गलत हुआ है डिस्कस करिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।